चौथे गुणस्थानक पे विराजमान ऐसे श्री माणिभद्रवीर देव, जो पूर्व में उज्जैन के ओसवाल वंश के श्रावक माणिकलाल सेठ नाम के थे और उन्होंने कड़वामदी लोंकामदी के संपर्क में आकर अपना श्रावक धर्म छोड़कर उनके उपासक बने। और यह बात जब उनकी माता जीन प्रिया को पता चली तो उन्होंने मन में एक अभिग्रह धारण किया, जब तक मेरा बेटा सन्मार्ग में नहीं आ जाता तब तक मैं घी का त्याग करती हूँ। और यह बात माणिकलाल सेठ की पत्नी ने माणिकलाल सेठ को बताई और माणिकलाल सेठ ने बोला कि यदि मेरी मान्यता गलत निकले तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। और उस समय जिनका साधु मर्यादा पट्टक हम हमारे पंचांग में भी पढ़ते हैं, जो जगत गुरु हे श्री महाशय के दादा गुरु थे, ऐसे सी आनंद विमल श्री महाशय गज के हैं विमल श्री महाशय वहां पे उज्जैन में पधारे और उनको परेशान करने के लिए माणिकलाल सेठ ने कुछ साधुओं के दाढ़ी के बाल भी जला दिए। और उनकी क्षमता को देखकर माणिकलाल सेठ ने सोचा कि कहाँ गद्दी पे बैठने वाले वो यति साधु और कहाँ पर ये पंचमहावताधारी जो समताधारी साधु है वो कहाँ पर है। ऐसा दोनों की तुलना करके उन्होंने पंचमहावताधारी साधु भगवान के ऊपर बहुमान भाव हुआ, उन्हें सुबह स्वागत पूर्वक ले जाकर अपनी गौशाला में विराजमान करवाया और गुरु भगवान ने भगवती सूत्र आदि ग्रंथों का संदर्भ देकर मूर्ति पूजा का महत्व बताया और कहा कि भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद गिरी के ऊपर 24 जिनेश्वर भगवान के अपनी काया के प्रमाण वो प्रतिमा भरवाई थी और नाना दीना नांदिया में नंदीवर्धन ने भगवान महावीर स्वामी की जीवित स्वामी प्रतिमा भरवाई थी। रावण के बहनोई खर राजा ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मुनीश्वर स्वामी के काल में भरवाई थी। और जो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे अवंती पार्श्वनाथ भगवान है, वो भी अति प्राचीन है। श्री नेमिनाथ भगवान जो गिरनार पे है वो पिछले 24 के तीसरे तीर्थंकर के समय में ब्रह्मेंद्र द्वारा बनी हुई प्रतिमा जी है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा जो पिछले 24 के 9वें तीर्थंकर दामोदर भगवान है, उस समय के अषाढ़ी श्रावक ने भरवाई हुई है। और ऐसे कई प्रतिमाओं का संदर्भ देकर उन्हें उनके अंदर जो मूर्ति पूजा के बारे में जो शंका थी उसका निवारण किया और श्रद्धा प्रगटाई। और महासुदी पाचन के दिन माणिकलाल सेठ ने 12 व्रत धारण किए और 8 और 14 के वो पोषित करने लगे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं। प्रणाम।